दिखाइए एक अनोखा दृश्य जिसमें दिखाई देते हो वर्तमान, भूत, भविष्य। ऐसा दृश्य तो बस भारत के वेदों पुराणों में मिलेगा। हाँ, सही कहा आपने। भारत में भरा है अमृत। कैसा अमृत? हाँ, देवासुर का समुद्र मंथन जिससे निकला अमृत कुंभ। मैं भारतवर्ष हूँ। मेरा इतिहास सहस्रों वर्ष पुराना है। मैं साक्षी हूँ उस समय का जब महाकुंभ की नींव पड़ी थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र के दुर्व्यवहार पर क्रोधित होकर ऐसा श्राप दे दिया कि देवगण शक्तिहीन हो जाएं। बस उसी क्षण देवताओं की शक्ति में क्षीणता आने लगी। एक ओर यह संकट था, वहीं दूसरी तरफ दैत्य राजा बलि शुक्राचार्य के आशीर्वाद से सभी लोकों में विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिससे देवता भयभीत थे। सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ इसके समाधान के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह करने गए। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे देवेंद्र, आपकी इस भूल का परिणाम समस्त सृष्टि को भुगतना पड़ रहा है। हे प्रजापति, मुझे क्षमा कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। इस समस्या का समाधान क्षीर सागर के मंथन द्वारा ही संभव है, जिससे अमृत शक्ति का सृजन होगा। अमृत पान से ही देवताओं को उनकी समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो पाएंगी। हे ब्रह्मदेव, यह कैसे संभव है? हम सभी तो अपना बल खो चुके हैं। कैसे होगा यह मंथन? इसकी अनुमति तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु ही दे सकते हैं। तत्पश्चात सभी देव एकजुट होकर श्री हरि विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रणाम श्री हरि। आप सभी देवगुरु बृहस्पति के साथ पाताल लोक जाइए और असुर राज राजा बलि और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष समुद्र मंथन हेतु संधि का प्रस्ताव रखिए। जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने असुरों के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा, तब असुर राज बलि और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह शर्त रखी कि समुद्र मंथन से जितनी भी वस्तुएं प्रकट होंगी, उन सभी वस्तुओं का देवताओं और असुरों के बीच समान रूप से विभाजन होगा तथा सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले रत्न पर अधिकार असुरों का होगा। अनुचित होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति व देवराज इंद्र को इन शर्तों को स्वीकारना पड़ा, परंतु एक बाधा अभी भी समक्ष थी, जिसके निवारण के लिए दैत्य और देव मिलकर महादेव के समक्ष उपस्थित होते हैं। शिवाय नमः। प्रणाम महादेव। कल्याणमस्तु। देवासुर संवेद यहाँ आप सभी को एक साथ देखकर अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। कहिए, आगमन का क्या प्रयोजन है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। अब समुद्र मंथन का निर्णय हो चुका है, परंतु असुरों और देवताओं के समक्ष एक और दुविधा है।
इतने विशाल समुद्र को मथने के लिए न तो हमारे पास मथनी है और न ही इतनी लंबी रस्सी कि क्षीर सागर को मथा जा सके। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हे असुरराज, हिमालय पर्वत के श्रृंखला में एक मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी के समान है। आप उसकी सहायता ले सकते हैं और पाताल लोक से नागवासुकी से आग्रह करके आप उनका रस्सी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार त्रिदेवों तथा संपूर्ण सृष्टि को साक्षी मानकर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। राजा बलि की जय, महाराज की जय, हर हर महादेव। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। समुद्र मंथन होते हुए कुछ ही समय बीता था कि मंदार पर्वत का संतुलन बिगड़ने लगा और वह धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा, क्योंकि देवों के पक्ष से उसे संभालने हेतु बल में कमी हो रही थी। मंदार पर्वत को पुनः संतुलित करने के लिए श्री हरि विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र मंथन पुनः आरंभ हो सका। रुकिए इंद्रदेव, आप लोग नागवासुकी के अग्रभाग की ओर हैं और हम पृष्ठभाग की ओर। ऐसा क्यों? क्या आप हमें निकृष्ट दिखाना चाहते हैं? इस प्रकार नागवासुकी के अग्रभाग की ओर दैत्यों और पृष्ठभाग की ओर देवों ने पकड़ा और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। समुद्र से एक एक करके 14 वस्तुएं निकली। सर्वप्रथम कालकूट हलाहल विष निकला। विष के निकलते ही सृष्टि में अंधकार छाने लगा। चारों ओर धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। जल प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं। इसके पश्चात क्रमशः ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्चैश्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा निकलती हैं। इसी मंथन से देवी महालक्ष्मी उत्पन्न होती हैं। महालक्ष्मी नमोस्तुते, मधुर सुभाषिणी नमोस्तुते, माधवी सुंदरी सोम सहोदरी आदिलक्ष्मी नमोस्तुते। देवी, आप देवलोक का मान बढ़ाइए। मैं श्री हरि का वर रूप में वरण करती हूँ। और इसी तरह महालक्ष्मी के आते ही देवताओं का वैभव, ऐश्वर्य सब उन्हें पुनः प्राप्त हो गए। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। तब वारुणी मदिरा, चंद्रमा, शारंग धनुष, पंचजन्य शंख तथा अंत में धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। अमृत कुंभ देखते ही दैत्य कलश को छीन कर भागे। उनके पीछे पीछे देव।
इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर छलक पड़ी। वह स्थान थे प्रयागराज, नासिक, उज्जैन तथा हरिद्वार। यह समुद्र मंथन 12 दिनों तक चला था। देवलोक का एक दिन पृथ्वी पर 1 वर्ष के समान है, इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रभु, अब आपके लीला का समय समीप आ गया है। देवी, आपके आदेश का पालन होगा। देवी मोहिनी के स्वरूप को देखते ही दैत्य मंत्रमुग्ध हो गए और उनसे बोले, देवी, हमारे पाताल लोक चलिए, हम आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो यह कलश मुझे सौंप दो, इसका बंटवारा मैं करूंगी। मेरे न्याय पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। हाँ देवी। इस प्रकार देवी मोहिनी ने ब्रह्मलोक का निर्माण किया, जिसमें दैत्य बेसुध हो गए और उन्होंने अमृत का पान देवताओं को कराया, जिससे वे अमरता को प्राप्त हुए। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम सभी 4 कुंभ स्थलों में से एक सबसे प्रमुख प्रयागराज त्रिवेणी संगम के वासी हैं। आगामी माघ माह में हमारे नगर का जो दृश्य होगा, आज इस मंच पर उसी की एक झांकी प्रस्तुत हो रही है। पाप पुण्य का ये मेला महाकुंभ है, देवताओं की ये लीला महाकुंभ है जहाँ बूंदों में अमृत, जहाँ सूर्य पदस्थ है। आस्था की ये प्रतीक्षा मोक्ष का सिंहस्थ है। होता है राहों में जो भक्तों का प्रवाह। चलो चले कुंभ चले, चलो चलो कुंभ चले, जहाँ शंख प्राण तक गूंज उठे, जहाँ भक्ति लहर उठ कर बोले, जहाँ पुण्य जगे गहराई से और श्रद्धा भी आंखें खोले। सब उस दर्शन के लिए चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले।